जय जोहार मित्रों, नमस्कार। मैं रविशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं अभी तक। पूरा ब्रिटिश विजय पढ़ लिए हैं, ब्रिटिशों की नीतियां पढ़ ली हैं हम लोगों ने, है ना। और नीतियों के बाद मैं आप लोग को जो फोकस करके पढ़ाया हूँ वो है हमारा क्या, एक्ट पढ़ाया हूँ, अधिनियम या संवैधानिक विकास जिसको बोला जाता है। जो संविधान का टॉपिक में पहला टॉपिक उसी को पढ़ाया जाता है कई टीचर्स के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने उसको यहाँ शामिल किया है समझते हुए। और उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को 1861 तक का अधिनियम बताया हूँ। बाकी जो 4 बच गए हैं उसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना, और इसके बाद से जो हमारा रहेगा वो कांग्रेस की स्थापना को लेकर आगे बढ़ाएंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस आंदोलन के तहत एक तरफ आएगा कांग्रेस, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। तीसरी तरफ हम लोग बात करेंगे एक्ट की, ठीक है। और कांग्रेस के तहत हम लोग इसको कैसे पहले लेंगे, कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद कांग्रेस के काल को 3 चरण में बांटा जाता है, 3 चरण, जिसमें आपका रहेगा उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवादी चरण। इस तरीके से अपने को पढ़ना है पूरा टॉपिक अब 1947 तक। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो समय है इसको माना जाता है 1885 से 1947 तक। तो मेजरली अपने को इतना कुछ पढ़ना है। इसी में हम लोग थोड़ा सा सांप्रदायिकता वगैरह भी पढ़ लेंगे, है ना, मुस्लिम लीग वगैरह सब इसी में आ जाएगा। और क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भगत सिंह, आज़ाद सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वो सब इसमें आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कवर करेंगे अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आधुनिक भारत के इतिहास को, ठीक है जी। अब स्थापना अपने को पढ़ना है, तो स्थापना में अपने को कितना पढ़ना है, कांग्रेस की स्थापना के तहत इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ चीज़ें जो है, जो यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हो अगर आधुनिक भारत के इतिहास का, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको स्वयं से पढ़ना है। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको देख लेना। कांग्रेस से पहले कुछ अन्य संस्था है, जैसे कि आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, साथ में आपका मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, साथ में आपका इंडियन लीग, इंडियन LEAUGE। इन चारों संस्था के बारे में ना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में की गई थी, तो किस वर्ष किसके द्वारा की गई है, इन चारों के बारे में। ये ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया गया है, ये तीनों इंडिया की है। तो कांग्रेस की पहले की ये संस्था है। आपको थोड़ा सा ना इन चारों के बारे में हल्का सा बस, कब इस्टेब्लिश किया गया है और किस व्यक्ति ने स्थापना की है, इतना आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं। चलिए, दूसरा चीज़ ये कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह पढ़ा, 1857 की क्रांति पढ़ी, 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के अंतर्गत आपको ना, उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लस 1-2 का मैं नाम ले रहा हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें आपका मोपला विद्रोह, कौन सा, मोपला विद्रोह। दूसरा आपका संथाल विद्रोह, तीसरा है कूका आंदोलन, और चौथा है आपका पवना विद्रोह। इन 4 विद्रोहों के बारे में
कहाँ हुआ है, किसने नेतृत्व किया है और मुद्दा क्या था, बस इतना। 3 पॉइंट आपको, कब हुआ है और कहाँ हुआ है ये देख लीजिएगा, साथ में नेतृत्व किसने किया है और मुद्दा क्या था, बस इतना चीज़ ना इन चारों विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 1857 का विद्रोह बताया हूँ, अन्य विद्रोह नहीं बताया हूँ, तो छोटा छोटा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नोट में बनाकर इसको नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, 1857 की कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित फैक्ट, विवाद और साथ में क्या, फैक्ट। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक प्लस सचिव, ठीक है। ये कौन थे, तो रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। कौन थे, तो क्या बोला जा रहा है इनके बारे में, रिटायर्ड ICS अधिकारी, मतलब क्या, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। अब इन्होंने प्लान किया था, इनका प्लान क्या था स्थापना के लिए, प्लान था कि भाई पूना में बैठक का आयोजन किया जाएगा। पूना में बैठक प्रस्तावित था, बैठक प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग महामारी के कारण, प्लेग महामारी के कारण यह बैठक को स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया कहाँ, बॉम्बे में। कहाँ किया गया, बॉम्बे में, ठीक, याद रखिएगा। तो फाइनली क्या हुआ, बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों की एक बैठक हुई, 72 सदस्यों की बैठक, और इस बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, इसी बैठक में क्या किया गया है, कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसी बॉम्बे की बैठक में क्या हुई है, बैठक में कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक। अब ये स्थान कौन सा था, बॉम्बे में जो स्थान था, ये स्थान था आपका ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक एक जगह का नाम है। ग्वालिया टैंक वाला जो एरिया था, इस टैंक में सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तो क्या बताया जा रहा है, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें 72 सदस्यों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इस 72 सदस्यों में से व्योमेश चंद्र बनर्जी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और इसी बैठक से में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना की गई। तो याद रखना है आपको, और संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम है। इस बैठक से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिएगा, महिला सदस्य थी एक कादम्बरी गांगुली, एक महिला थी इसमें जिसका नाम क्या था, कादम्बरी गांगुली। यह एकमात्र महिला थी जो ग्रेजुएट सदस्य थी, नहीं मतलब ग्रेजुएट थी, है ना, ब लिखा गया है,
ग्रेजुएट है वो, ठीक है, ग्रेजुएट महिला, मतलब एकमात्र महिला थी और ग्रेजुएट थी ये। तो कौन थी महिला एकमात्र? कादम्बरी गांगुली। कहाँ बैठक हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये सबको आपको थोड़ा सा कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, यही आपकी कांग्रेस की स्थापना, और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना सचिव और संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है, ठीक है। चलिए, तो ये एक कांग्रेस की स्थापना होती है और यहाँ से फिर कांग्रेस के इर्द गिर्द ही क्या चलता है? पूरा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना के बाद अपने को क्या देखना है? विवाद। तो विवाद इन द सेंस क्या? तो ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसकी स्थापना को लेकर विवाद है। विवाद इन द सेंस क्या है? विवाद है कि इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए की है, अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ बोला जाता है कि यह तत्कालिक परिस्थितियों की देन थी, तत्कालिक परिस्थितियों की देन थी। तो तत्कालिक परिस्थितियों की देन इन द सेंस क्या कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया था, राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का क्या हो चुका था? उदय हो गया था, जिसके कारण भारत के जो शिक्षित वर्ग है, ये जो शिक्षित वर्ग है, इनके द्वारा अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना की जा रही थी, अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना, और इसी पृष्ठभूमि में मानी जाती है कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मतलब दो मत है कांग्रेस की स्थापना को लेकर। एक तो बोला जाता है कि भाई कि राष्ट्रवादियों ने क्या किया, तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाई कि अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए एक राजनीतिक संगठन के रूप में क्या किया है, इसकी स्थापना की है। ये एक तत्कालिक परिस्थितियों वाली बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये लगता है कि इसकी स्थापना स्वयं अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था, और इसलिए इसके तहत एक सिद्धांत दिया जाता है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व मतलब क्या? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अंतर्गत जो इसका साक्ष्य है, साक्ष्य में बोला जाता है कि भाई या साक्ष्य नहीं बोले हम, उसका आधार बोलते हैं। आधार क्या है? तो इसका आधार जो है वो बोलता है, एक व्यक्ति है वेडरबर्न। वेडरबर्न, इस वेडरबर्न ने क्या लिखा था? बायोग्राफी लिखा था। किसका लिखा बायोग्राफी? तो इसने बायोग्राफी लिखी A.O. ह्यूम की, A.O. ह्यूम की। और इस बायोग्राफी में ह्यूम और तत्कालिक जो हमारा वायसराय है डफरिन, डफरिन कौन है? वायसराय है, और ह्यूम क्या है? संस्थापक है, ठीक है। तो ह्यूम और डफरिन के मध्य गुप्त पत्राचार की बात कही गई है। ठीक है जी। वेडरबर्न ने जो ह्यूम का बायोग्राफी है, जीवनी है, उसमें ये लिखा है कि भाई जो हमारा संस्थापक है कांग्रेस का कौन? ह्यूम, और जो तत्कालिक वायसराय था डफरिन, इनके मध्य क्या हुआ है? गुप्त पत्राचार हुई है, पत्रों का आदान प्रदान हुआ है गुप्त रूप से। और इसी को आधार बनाकर लाला लजपत राय ने क्या बोला है कि कांग्रेस क्या थी? अंग्रेजों की देन थी। कांग्रेस को अंग्रेजों की देन किसने बोला है? तो अंग्रेजों की देन
लाला लाजपत राय ने, मतलब सेफ्टी वॉल्व की बात किसने की है? लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। तो ये किसने बोला है? सेफ्टी वॉल्व की बात किसने की है? तो लाला लाजपत राय ने की है। लाला लाजपत राय ने किस आधार पर बोला है कि ये जो वेडरबर्ग ने जो जीवनी लिखा है ए ओ ह्यूम की, उस जीवनी में ए ओ ह्यूम और डफरिन के बीच गुप्त पत्रचार की क्या है? बातें लिखी गई है। तो उसी को आधार बनाकर लाला लाजपत राय ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस क्या है? अंग्रेजों की देन है। तो याद रखिएगा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कांग्रेस की स्थापना को लेकर ये बात आती है, थोड़ा सा इसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया क्या? स्थापना है ना, साथ में क्या देखा? विवाद भी देख लिया। अब आता है क्या? विवाद के बाद कार्यशैली। कार्यशैली क्या है? तो कार्यशैली के अंतर्गत अब बात जो कर रहे हैं हम लोग कार्यशैली की, इसके अंतर्गत क्या बोलेंगे हम? अब इनकी कार्यशैली क्या थी? कार्यशैली, तो इनकी कार्यशैली क्या होती थी? ये क्या करते? इनकी कार्यशैली क्या थी कांग्रेस की? तो कांग्रेस की कार्यशैली के अंतर्गत ये क्या करते थे? प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिनों में बैठक करते थे, जिससे क्या बोला जाता था? अधिवेशन। तो अंतिम माह के अंतिम दिनों में क्या करते थे? बैठक करते थे। ठीक है, इस बैठक में सामाजिक और आर्थिक संबंधित विभिन्न प्रस्ताव पारित किया जाता था। नहीं, इसके पहले एक और पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ठीक है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बीच में एक और पॉइंट आएगा। ठीक है, उस पॉइंट को ही मैं बता रहा हूं। तो विभिन्न प्रस्ताव पारित किया जाता था, तथा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में पारित प्रस्ताव को पत्र के माध्यम या पत्र आवेदन या याचना के माध्यम से, ठीक है, पत्र आवेदन या याचना के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाता था। सरकार के पास भेजा जाता था। बात समझ रहे हो मैं क्या बोला? और इस पॉइंट में प्रथम के बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे कि प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह के अंतिम दिन में क्या करते थे? बैठक करते थे। फिर इस बैठक में क्या करते थे? अध्यक्ष का चुनाव करते थे। अध्यक्ष का चुनाव करते थे, और ये अध्यक्ष जिस क्षेत्र में बैठक होती थी वहां का नहीं होता था। जिस क्षेत्र में बैठक होती थी वहां का नहीं होता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि भाई इनकी कार्यशैली क्या थी? तो कार्यशैली क्या थी? प्रत्येक वर्ष क्या करते थे? अंतिम माह में बैठक का आयोजन करते थे। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव करते थे। अध्यक्ष जिस क्षेत्र में बैठक होता था उस क्षेत्र का नहीं होता था। इन द सेंस क्या, अगर बैठक कलकत्ता में हो रही है तो अध्यक्ष किधर का होगा? मद्रास या बॉम्बे तरफ का होगा। यदि बॉम्बे में हो रही है आसपास में बैठक, तो बॉम्बे के आसपास के क्षेत्र का अध्यक्ष नहीं होगा, वो कलकत्ता का होगा या मद्रास का होगा। अगर मद्रास प्रांत में बैठक हो रही है मद्रास की तरफ, तो फिर वहाँ का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष
वो होगा क्या, कलकत्ता के तरफ का या उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के तरफ का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। मतलब जिस क्षेत्र में बैठक होती थी अध्यक्ष वहाँ का नहीं होता था, इस चीज़ को दिमाग में बैठाइए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, बैठक में क्या किया जाता था, विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाते थे। फिर जो भी प्रस्ताव पारित होता था आम सहमति से, उसको आवेदन पत्र या याचना पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जाता था उन मांगों को, ठीक है। और लास्ट क्या बोला जा रहा है, बैठक तथा पारित हुए प्रस्ताव एवं सरकार को भेजे गए आवेदन, इनकी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से सदस्यों को दी जाती थी। बात समझ रहे हैं, मतलब ये कि भाई लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस वर्ष जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन है, बैठक है, ये कहाँ होने वाला है। तो क्या किया जाता था, समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया जाता था कि इस वर्ष का जो बैठक है फलाने स्थान पे इस डेट के होगा। अब जिनको जो पढ़ते थे समाचार पत्र में, जिनको जाना होता था वो सभी वहाँ पहुँच जाते थे। उसके बाद वहाँ जो भी होता था, है ना, कौन अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद किन किन प्रस्ताव, कौन कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन कौन सा नहीं हुआ, और पारित प्रस्ताव में कौन कौन से मुद्दे को फिर प्रस्ताव पारित हुआ, फिर सरकार के समक्ष कौन कौन सा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इन सभी की जानकारी क्या कर दी जाती थी, समाचार पत्रों में दी जाती थी। समझ गए। और इस तरीके से कांग्रेस क्या करती थी, कार्य करती थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। ब्रिटिश में ना कांग्रेस के समर्थन के लिए एक संस्था का गठन किया गया था 1889 में। 1889 में ब्रिटेन में कांग्रेस के समर्थन के लिए एक संस्था का गठन किया गया था 1889 में। इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गया है फिलहाल। संस्था का गठन किया गया था, आप लोग सर्च करिएगा, बाकी मैं कल इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। था कोई संस्था था, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कांग्रेस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐसा कुछ था फिलहाल, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है, कल मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को बता दूंगा, आप लोग भी सर्च करिएगा, ठीक है। तो कांग्रेस ने मतलब ना ब्रिटेन में भी ना अपना एक संगठन का गठन किया गया था। उसका काम क्या था कि ब्रिटेन में कांग्रेस के जन आधार को बढ़ाना और सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, ये उसका काम था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमने जान लिया। अब हमको देखो, कांग्रेस का यही काम रहेगा कि प्रत्येक वर्ष क्या करेगी, बैठक का आयोजन करेगी। उसके बाद में आपको बताया कि नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, कांग्रेस का 3 चरण में विभाजित किया गया, उदारवादी और क्या, उग्रवादी या नरमपंथी, गरमपंथी, और लास्ट में क्या, गांधीवादी चरण। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी चरण को पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि उस दौरान क्या क्या हुआ, कैसे हुआ है, क्यों उदारवाद बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर गरम पंथी में आएंगे, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, और ऐसे करके हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और थोड़ा सा हमारा भी हौसला अफजाई करिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है।